नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानीमंडी पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11 किलो 920 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम निर्मित दौरा चूरा बरामद किया गया। सीआई ने बताया कि पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के पास पीली कोठी से गश्त के दौरान अवैध मादक पदार्थ 11 किलो 920 ग्राम अफीम निर्मित दौरा चूरा बरामद कर मध्य प्रदेश के सुवासरा थाना क्षेत्र के रेथड़ी निवासी आरोपी भारत सिंह पुत्र मांगू सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी किया है। वांछित ढाबला महेश निवासी आरोपी कमल सिंह गुर्जर की तलाश जारी है। भवानीमंडी में अखिल राजस्थान सेवानिवृत्त चिकित्सक संघ के चिकित्सा संस्थानों में लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन करने के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि चिकित्सा संस्थानों में कुछ भी अप्रिय घटना घटने पर विभिन्न संगठनों तथा कथित जनप्रतिनिधियों एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा चिकित्सा संस्थान परिसर में जमावड़ा लगाकर धरना प्रदर्शन नारेबाजी किया जाने लगा है, जो कि वर्तमान में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इस तरह का कृत्य चिकित्सा संस्थानों उनमें कार्यरत चिकित्सा कार्मिकों की सुरक्षा के लिए विद्यमान कानूनों के अनुसार तर्क संगत नहीं है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है, जिसको लेकर अखिल राजस्थान सेवानिवृत्त चिकित्सक संघ झालावाड़ यह मांग करता है कि जिले में किसी भी व्यक्ति विशेष, असामाजिक तत्व व जनप्रतिनिधि एवं किसी भी संगठन के पदाधिकारी के द्वारा इस तरह का कृत्य किए जाने की कोशिश भी की जाती है तो शीघ्र 24 घंटे के भीतर चिकित्सा संस्थानों एवं उनके कार्यरत चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए वर्तमान में विद्यमान कानूनों के तहत कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस दौरान डॉक्टर रोहिता, डॉक्टर नरेश अग्रवाल, डॉक्टर KL पटेरिया, डॉक्टर नारायण पाटिल आदि मौजूद रहे। विगत दिनों से काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि चिकित्सा संस्थानों में कोई भी अप्रिय घटना घटने के बाद लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर टेंट तंबू लगाकर और माइक लगाकर शोर मचाकर नारेबाजी की जाती है। तो इन घटनाओं में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। उसी की रोकथाम के लिए हमने सख्त से सख्त विद्यमान कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमने निवेदन किया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है। कल हमने जरिए मेल के द्वारा हमने एसपी साहब और जिला कलेक्टर साहब को दिया था। आज हमने उपखंड लेवल पर दिया है और इसमें आश्वासन मिला है कि बिल्कुल आगे से ऐसा अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस कमेटी भवानीमंडी ने आज ब्लॉक अध्यक्ष रोड सिंह परमार के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों को उचित मुआवजे की मांग स्मार्ट मीटर के विरोध में था। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने जानकारी देते हुए बताया कि उपखंड कार्यालय के सामने क्षेत्र के किसानों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का फसल बीमा योजना के तहत सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिया जाए। किसानों ने बताया कि उनकी फसलें इल्ली के प्रकोप, पीलेपन की समस्या से पूरी तरह खराब हो गई है। कई किसान अपनी खराब फसल को लेकर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने अपने संबोधन में सरकार से तत्काल उचित मुआवजे की मांग की है। किसानों ने विशेष रूप से 15,000 प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजे की मांग की। दौरान प्रदर्शन में ब्लॉक अध्यक्ष रोड सिंह परमार, विधानसभा प्रत्याशी चैतराज गहलोत, पूर्व विधायक स्नेहलता आर्य, नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा और अन्य वरिष्ठ नेता जैसे विनय आस्तोलिया, अनिल मीणा, चंद्र सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। भवानीमंडी रक्तदाता समूह टीम भवानीमंडी द्वारा मरीजों को फल, दूध, खीर जैसी सामग्री वितरित की जा रही है। यह सेवा समूह द्वारा लंबे समय से जारी है, जिसके तहत वे जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह समूह पिछले 8 वर्षों से लगातार निःशुल्क रक्त उपलब्ध करवाकर मरीजों की मदद कर रहा है। इसके साथ ही पिछले 3 महीनों से कोटा मेडिकल कॉलेज में भी दूध, केले की सेवाएं दी जा रही है। समूह ने अपनी सेवा का विस्तार करते हुए पिछले 15 दिनों से राजकीय चिकित्सालय भवानीमंडी में भी मरीजों को विभिन्न खाद्य पदार्थ वितरित करना शुरू किया है। इसी क्रम में 10 सितंबर को भी शाम 7 बजे दूध, केले का वितरण किया गया। इस अवसर पर टीम के संस्थापक जय गुप्ता, अनिल शर्मा के साथ साथ टीम के सदस्य उमेश धारीवाल, ईश्वर शर्मा, रामचंद्र शर्मा, सोनू भावसार, श्याम शर्मा, सुरेश वर्मा, मनोज बैरागी, दिलीप परमार और कई पत्रकार व चिकित्सा कर्मचारी मौजूद रहे। नई पहला CHC भवानीमंडी में आपके द्वारा की गई, आप लोगों के द्वारा? हमारी टीम का नाम है रक्तदाता समूह, जिसका मेन उद्देश्य है लोगों को निःशुल्क ब्लड प्रोवाइड करवाना। ये पहल दूध की सबसे पहले कोटा में चालू हुई थी, मेडिकल कॉलेज में समथिंग 3 महीने हो गए चालू होते हुए। उसके बाद ये झालावाड़ और अब भवानीमंडी में स्टार्ट करी, इसको 10 दिन हो गए करीबन। तो फंडिंग की व्यवस्था कैसे करते, किस प्रकार जारी रहेगी? फंडिंग के लिए भामाशाह बहुत सारे हैं, काफ़ी, अब नाम मैं अलग अलग बता नहीं सकता हूँ। बाकी समथिंग दीपावली तक
की प्रोसेसिंग है चलने की। फिर बाकी भवानी मंडी में नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 26 में स्थित शांति श्री कॉलोनी रामनगर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर कॉलोनी वासियों ने नगरपालिका परिसर में आयोजित शहर चलो अभियान शिविर में पहुंचकर पालिका ईओ मनीष मीणा को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया गया है कि कॉलोनी वासियों ने उपखंड क्षेत्र की 15 वर्षों पुरानी कॉलोनी शांति श्री आवासीय कॉलोनी अभी तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। कॉलोनी के अंदर की गलियों में रोड नहीं होने की वजह से बारिश के दिनों में हमेशा कीचड़ बना रहता है, जिससे लोगों को निकलने में समस्या होती रहती है। अभी तक कई लोग गिर गए। कॉलोनी की नाले पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने के कारण सभी घरों का पानी, बारिश का पानी घरों के आसपास प्लाटों में भरने से मच्छरों का प्रकोप पूरी तरह से कॉलोनी में फैला हुआ है। इस दौरान विकास पाटीदार, रमेश, राजेश पाटीदार, ईश्वर खत्री, अनिल पाटीदार, कमलेश शर्मा, अशोक, घनश्याम आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी में श्री नीलकंठ मुक्तिधाम समाज सेवियों भामाशाह द्वारा करवाए गए 4 अंतिम संस्कार स्थल का लोकार्पण गुरुवार को किया गया। नीलकंठ मुक्तिधाम में 2 अंतिम संस्कार स्थल का निर्माण श्याम सुंदर आचोलिया, प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रफुल्ल गुप्ता, महक गुप्ता ने एवं अंतिम संस्कार स्थल का निर्माण समाज सेवी गणेश सालेचा की बसंती लाल मानमल सेवा संस्थान द्वारा करवाया गया। इसी के साथ एक अंतिम संस्कार स्थल का निर्माण स्वर्गीय तंवर सिंह राजावत की स्मृति में कपिल राजावत, सचिन राजावत, राहुल राजावत द्वारा किया गया। आज के कार्यक्रम में चारों भामाशाहों का परिजन नीलकंठ मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष सत्यनारायण तिवारी, कालूलाल सालेचा, नरेंद्र वर्मा, गणेश सालेचा, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, शीतल जैन बापना, रवि भराड़िया, विजय नहर आदि मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र की ग्राम पंचायत हनौदा गजा में स्थित श्री कृष्णा गौशाला में भाजपा ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया की अगुवाई में झालावाड़ बारह सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मनाया गया। भाजपा मंडल उपाध्यक्ष बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने श्री कृष्णा गौशाला गायों को हरा चारा, गुड़, पशु आहार खिलाया गया। वहीं हनौदा गजा पीएचसी में मरीजों को फल वितरित किए गए। साथ ही बालाजी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सांसद के दीर्घायु होने की कामना की गई। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष मान सिंह सिसोदिया, महामंत्री गोपाल सिंह, पीरू सिंह, कृपाल सिंह, तेज सिंह, राम सिंह, प्रेम सिंह, नेपाल गोधन, नारू सिंह, मान सिंह पटेल, ईश्वर लाल सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। पिड़ाव में गुरुवार को भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने मंडला अध्यक्ष राजू माली की अगुवाई में सांसद दुष्यंत सिंह का जन्मदिन मनाया। इस दौरान सूरजकुंड महादेव मंदिर पर जलाभिषेक का सांसद के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु होने की काम की गई। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीराव, महामंत्री पीयूष जैन, आनंदपुरी, भारत भूषण प्रेमी, सुधीर जैन, लखन पवार, पवन रावल, मंडल प्रतिनिधि कमल प्रजापति, जीवन, राजेंद्र, महावीर, प्रदीप, राहुल, महावीर, राजगुरु, ऋषभ, नासिर, मंसूरी, चैन सिंह, मोहन पाटीदार, सुनील, विक्की, कैलाश सेन, राजू दांगे आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ शहर का मंगलपुर चौराहा व इसका मुख्य बाजार इन दिनों डेंजर जोन बन गया है, जहां आए दिन लगने वाले ट्रैफिक जाम से व्यापारी, आम नागरिक खासे परेशान है। दुकानदारों के अनुसार जब से यहां वन वे बनाया गया है और पुलिस की मौजूदगी कम हुई है, तब से जाम लगना एक आम समस्या बन गई है। हर घंटे यहां स्थिति बनी रहती है, जिससे दुकानदारों के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस जाम के कारण कई बार झगड़े की नौबत आ जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। समस्या को और भी गंभीर बनाते हुए घंटाघर के आसपास बड़ी संख्या में मवेशी सड़कों पर बैठे रहते हैं, जिससे ट्रैफिक और भी धीमा हो जाता है। झालावाड़ में राजस्थान सरकार द्वारा गांव चलो अभियान का आयोजन जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किए जाने हैं। अभियान के प्रथम सप्ताह में शिविर बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को प्रत्येक दिवस में 2 ग्राम पंचायत में आयोजित किए जाने हैं तथा शेष अभियान के शिविर यातायात सप्ताह में प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को प्रत्येक दिवस में 2 ग्राम पंचायतों पर आयोजित किए जाने प्रस्तावित हुए हैं। इस अभियान के अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का संचालन किया जाएगा। मंदसौर में वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार द्वारा लागू की गई जय किसान ऋण माफी योजना मंदसौर जिले में किसानों के लिए अधूरी साबित हो रही है। जिले के धुंधरा सेवा सहकारी समिति से जुड़े हजारों किसान आज भी इस योजना के वास्तविक लाभ से वंचित हैं। नाराज किसानों ने सामूहिक रूप से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा व्यक्त की और शीघ्र समाधान की मांग उठाई। योजना के तहत आपातकालीन फसल ऋण लेने वाले किसानों का 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाना था। शासन के आदेश 17 दिसंबर 2018 के अनुसार जिले भर के कई किसानों की सूची बनाएगी। धुंधरा समिति के लगभग 5,447 किसानों के नाम सूची में शामिल किए गए, जिनमें से करीब 2,945 किसानों का ऋण माफ भी हो गए। मंडल द्वारा जो है आज कलेक्टर महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है
और ये जो डिफाल्टर किए गए किसान उस संदर्भ में है, और अन्य मांगे जो हैं 7 मांगे हैं इनकी, उस पर जो है विधिवत कार्रवाई करके इसमें जो वो है क्या बोलते हैं, एक तो डिफाल्टर किसान है, दूसरा जो है वो जो ट्रांसफार्मर चोरी है और उनको रोकने के लिए है, मंडियों में जो अव्यवस्था है उनको रोकने के लिए, और बीमा, इन सब मांगों को लेकर इस मांग के लिए सुबह के आज मंदसौर जिले में पूरे में सोयाबीन खराब हुई, पीला मोजक आ गया है और सफेद मक्खी की वजह से पूरे फसल में फल नहीं आने के कारण खत्म हो गई है। तो एक मांग ये थी कि एमएसपी पर सरकार खरीदी करे, मूंगफली का खरीदी करे, सोयाबीन का खरीदी करे। अभी तक पंजीयन नहीं हुए, आगे भी पंजीयन करे। 3 राज्य आसपास के खरीदी कर रहे हैं, तो अपने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में भी खरीदी होनी चाहिए, पंजीयन चालू होना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। किन समस्या से अभी किसान जूझ रहा है? किसान अभी ये समस्या ज्यादा है कि एक तो कर्जा बहुत हो गया, किसान पर पैसा है नहीं, माल अभी खराब हो गया है, अभी आती फसल तैयार है, पानी गिरा नहीं है। बहुत क्षेत्रों में अभी अपने मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ के में बहुत कम बारिश हुई है, तो आज तालाब भी खाली पड़े हैं, कुएं खाली पड़े हैं, तो परिस्थिति और ज्यादा खराब, आगे की फसल भी होने की तैयारी नहीं है। आज पूरे मंदसौर जिले से क्षेत्र के कई गांव से आज हम यहाँ पहुंचे हैं और आज हमने हमारी समस्याएं सुनाई है। तो आज हमारी मुख्य मांग जो थी वो कमलनाथ समय में जो डिफाल्टर किसान जो थे, उन किसानों को जो कर्ज माफ नहीं हुआ और डिफाल्टर और किसी भी योजना का उनको फायदा नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने आज ये ज्ञापन आज एडीएम कलेक्टर साहब को दिया है और हमने हमारी मांग बताई। प्रमुख मांग गत रात्रि को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने धतूरिया में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गोवंश से ले जा रहे एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। यह घटना रात्रि लगभग 3 बजे की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यकर्ताओं ने एक पिकअप वाहन का पीछा किया और उसे रोका, जिसमें से 5 गोवंशों को अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। गोवंश को वाहन से सुरक्षित छुड़वाया गया और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने पिकअप का पीछा करते हुए 2 और बाइक सवारों को भी पकड़ा है, लेकिन वे अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। इस घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय थाने पहुंचे और फरार आरोपियों को पकड़ने तथा उन पर उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो नगर बंद किया जाए। मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध के बैक वाटर क्षेत्र में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट चौथा संस्करण आगामी 12 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। इस भव्य आयोजनों का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस रिट्रीट से जुड़ी जानकारी देने के लिए जिला पंचायत सभागार मंदसौर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। इस अवसर पर कलेक्टर अतिथि घर के CEO जिला पंचायत अनुकूल जैन, आयोजन सहयोगी संस्था लल्लू जी संस के सौरभ गुप्ता मौजूद थे। लल्लू एंड संस द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से विकसित यह रिट्रीट लग्जरी कैंपिंग, रोमांचक गतिविधियों और सांस्कृतिक अनुभवों का अनूठा संगम है। पूरे सीजन में पर्यटक यहां कई गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे, जिनमें हॉट एयर बलूनिंग, पैरा मोटरिंग, जेट स्कीइंग, काइकिंग, मोटर बोटिंग आदि शामिल है। बेसोदा मंडी नगर परिषद में आज किसानों ने लगातार बारिश से खराब हुई सड़कों पर फसल लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण खेतों में जाने वाले रास्ते पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में किसानों ने नगर परिषद से जल्द रास्तों की मरम्मत कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें अगला कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसानों ने नगर परिषद की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा है कि इस रास्तों को ठीक करने के लिए पत्थर गैरवल डलवाए जाए ताकि आवाजाही सुनिश्चित हो सके। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर परिषद के उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा, सरपंच, पूर्व सरपंच श्याम गुर्जर, परिषद के कर्मचारी मौजूद रहे। किसानों की ओर से योगेंद्र सिंह, मुकेश गुर्जर, अन्य किसान भी इस दौरान उपस्थित रहे। खबरों फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी?
तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9115957106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान, बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।